नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लालचंद। आज पीसीएस प्लेटफॉर्म पर दोबारा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने पॉलिटिकल मैप में सभी देश की राज्य और राजधानी के बारे में चर्चा कर चुका हूं और उनके पीआईक्यू पे भी हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। और इसके बाद हमने फिजिकल मैप में इम्पॉर्टेंस ऑफ सी, इम्पॉर्टेंस ऑफ आइसलैंड और इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेट के बारे में भी चर्चा किया है। तो आप हमारे वीडियो के लिंक से जो है जुड़ सकते हैं और सारे पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी हम जो कराने वाले हैं इम्पॉर्टेंस रिवर ऑफ एशिया, तो इसके बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं किन किन रिवर के बारे में चर्चा करना है। ओब रिवर, एनसी, अंगारा, लीना, कोलियामा, आमोर, वांगहो, यांगटी सिक्यांग, सिक्यांग रिवर, रेड या होंग नदी, मेकांग, चायुफ्राया, साल्बिन और इरावदी, यूफ्रेट एंड टिग्रिस, जार्डन, आमुदारिया और सिरदारिया। ठीक है, तो इन सारे इम्पॉर्टेंस नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप इसको जो है वीडियो को धीमा करके देख सकते हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकली है, कहाँ पे गिरती है, और कुछ इसके लोकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। बाकी चीज़ें हमने डिटेल जो है किस सागर में गिरता है, किस आइलैंड के बगल गिरता है, कौन से खाड़ी में गिरता है, उन सब चीज़ों का हमने वीडियो बना दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और हम नदियों के बारे में मोटी मोटी बातें जो है बताने चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे है रसिया में। देखिए यहाँ पे है ओब नदी। ये है ओब नदी। ओब नदी जो है कहाँ गिरती है, ये आपका गल्फ ऑफ ओब में गिरती है। और इसका महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये है, ये साइबेरिया का जो है महत्वपूर्ण नदी है। और ये और जो है ये कहाँ पे गिरती है, गल्फ ऑफ ओब। और ये गल्फ ऑफ ओब जो है ये कारा सागर का जो है एक खाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट नदी के बारे में जो है यहाँ पे देखिए, ये है एनसी नदी। एनसी नदी, एनसी नदी जो है ये कहाँ पे गिरती है, ये भी जो है गल्फ ऑफ एनसी में गिरती है। यहाँ पे है गल्फ ऑफ एनसी। और गल्फ ऑफ एनसी भी जो है कारा सागर का ही जो है एक खाड़ी है। और यह है मध्य एवं पश्चिमी साइबेरिया का डिवाइडर है। यह मध्य एवं पश्चिमी साइबेरिया, इधर वाला जो है पूर्वी हो गया, इधर पश्चिमी हो गया। इसका एक प्रकार से जो है एक डिवाइडर का काम करता है ये नदी। ठीक है, और अगला नदी जो है यहाँ पे है अंगारा नदी। अंगारा नदी जो है एनसी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और इसका निकास जो है बैकाल लेक से जो है इसका निकास होता है। ठीक है, अगला देखते हैं नदी। यहाँ पे देखिए ये है लीना नदी। लीना नदी, लीना नदी का भी निकास जो है ये बैकाल लेक से होता है। और ये कहाँ पे गिरता है, ये जो है लेप्टेप सागर है ना, ये लेप्टेप सागर में जो है गिरता है। तो इसके बारे में जो है इम्पोर्टेंस आप ये देख सकते हैं कि यह मध्य साइबेरिया की उच्च भूमि और बर्फयांश से जो है इसको अलग करता है। लीना के बारे में जो है ये मध्य साइबेरिया एरिया हो गया, और ये पश्चिमी जो है साइबेरिया, तो इसका भी जो है एक प्रकार से डिवाइड करता है। और यहाँ पे जो है एक पर्वत है बरखोयांस, यहाँ पे एक माउंटेन है बरखोयांस। इसको जो है एक प्रकार से इसी के साइड से जो है ये नदी जाती है। ठीक है, अगला नदी देखते हैं। अगला जो है ये कोलियामा नदी। क्या है ये, कोलियामा नदी। ये कोलियामा नदी है। ठीक है, ये जो है कहाँ पे गिरता है, ईस्ट साइबेरियन सी में। ईस्ट साइबेरियन सी में जो है इसका निकास होता है। अगला देखते हैं। अगला नदी जो है यहाँ पे है ये आमूर नदी। आमूर नदी है। आमूर नदी ये चीन और रूस, इसका जो है एक सीमा बनाती है। और यह प्रशांत महासागर के बे ऑफ टर्टरी, यहाँ पे जो है बे ऑफ टर्टरी है जो है वहाँ पे ये गिरती है।
ऐसे जो है पहले चीन और रसिया के सीमा बनाते हुए फिर रसिया के ही जो है तटीय क्षेत्र से होके जो है ये बे ऑफ टेरिटरी में जो है जाके गिरती है, ठीक है। और यह रूस का एकमात्र नदी है जो प्रशांत महासागर में गिरता है। बाकी रूस की सारी नदियां जो है अटलांटिक ओशियन में जो है गिरती हैं। आगे देखते हैं। आगे जो है पहला देखिए ये हुआंगो नदी है। ये क्या है? हुआंगो नदी। वांगो नदी क्या है? वांगो नदी जो है इसका निकास जो है गोबी माउंटेन से होता है। गोबी माउंटेन जो है, गोबी माउंटेन नहीं, गोबी जो है एक प्रकार से मरुस्थल है, तो वहाँ से ये निकलती है। और वहाँ से बहुत सारे लोयस जो बालू से बनता है, जब हवाएं चलती हैं तो वहाँ पे लोयस बनता है। तो लोयस जो है हवा के साथ उड़कर इस नदी में काफ़ी मात्रा में आती है और इसलिए जो है इसका रंग जो है पीला हो जाता है। इसके कारण जो है इसको पीली नदी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका निकास जो है गल्फ ऑफ ओहाई में होता है। ये गल्फ ऑफ ओहाई है, यहाँ पे जो है ये गिरती है, ठीक है। और यह विश्व की जो है सबसे ज़्यादा अवसाद से भरी हुई नदी है और यह जो है काफ़ी कीचड़ युक्त और इसका मार्ग जो है हमेशा बदलता रहता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे कभी-कभी जो है बाढ़ आता है। इसलिए ये इसको जो है चाइना का शोक नदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है इसकी इन्फॉर्मेशन जो है। आगे देखते हैं। आगे जो है नेक्स्ट नदी यांगटी सिक्यांग। यांगटी सिक्यांग ये जो है यांगटी सिक्यांग नदी है। इसका निकास जो है ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी जो है ये है, यहाँ पे होता है। और इसके मुहाने पे जो है कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट सिटी हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वुहान है। वुहान में अभी हाल फिलहाल में जो है कोरोना वायरस का काफ़ी चर्चा रहा, तो यहीं से जो है इसका सबसे पहले उद्गम होता है। और इसके तटीय क्षेत्र में देखिए आप जंघाई है, ये इसका इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी है। तो और इसके जो है तटीय क्षेत्र में जो है काफ़ी बड़े मात्रा में ये जैसे जंघाई हो गया, ये बंदरगाह एक तो है ही। यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग, जलयान उद्योग, वस्त्र उद्योग जो है यहाँ पे काफ़ी विकसित हुआ है। इसलिए जो है जंघाई को चीन का जो है मैनचेस्टर भी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है नदी देखते हैं। ये है सिक्यांग नदी। ये सिक्यांग नदी है, ठीक है। सिक्यांग नदी जो है इसका इसका निकास कहाँ पे होता है? इसका निकास जो है आपका दक्षिण चीन सागर में होता है। यहाँ पे है दक्षिण चीन सागर, ये पूरा क्षेत्र जो है दक्षिण चीन सागर है। और ये इसके तट पे आप देख सकते हैं, ये इसके तट पे जो है आपका हांगकांग हांगकांग जो है एक काफ़ी अच्छा सिटी मतलब है चाइना का। ये पहले यूके के अंडर में था, अब चाइना के कंट्रोल में है। तो यहाँ इसके तट पे जो है हांगकांग भी है। और नेक्स्ट रिवर देखते हैं। और इसी के तट पे देखिए यहाँ पे ग्वांझाऊ एक इम्पॉर्टेंट शहर भी है। और इसके बाद जो है अगला नदी देखते हैं, रेडियाहोंग। रेडियाहोंग नदी जो है ये चाइना और वियतनाम दोनों के देश से होते हुए जो है यहाँ पे टोंकिन की खाड़ी है, टोंकिन की खाड़ी में जो है गिरती है। रेडियाहोंग जो है इसी के तट पे हनोई जो है, वियतनाम की राजधानी जो है हनोई इसी के तट पे है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट नदी देखते हैं, नेक्स्ट रिवर, ये है मेकोंग नदी। मेकोंग नदी जो है ऐसे ऐसे आती है, यहाँ से ऐसे ऐसे जो है आती है। तो ये सबसे पहले देखिए किन किन देशों की सीमा बनाती है। तो दोस्तों कोई भी नदी
किन किन देशों की सीमा बनाती है, इसको ज़्यादा से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से ही बनाता है कि फला रिवर जो है कौन कौन से देश के बीच है या किसकी सीमा बनाती है। तो ये किसकी सीमा बनाती है, इधर म्यांमार है, इधर लाओस है और इधर थाईलैंड, ये तीनों देशों की राजधानी बनाती है। और यहाँ से आते हुए यहाँ पे कंबोडिया का एक इम्पॉर्टेंट सिटी है और जो उसकी राजधानी है नॉन पेन, इसके तट पे है। फिर लास्ट में जो है ये वियतनाम के होन ची मिन सिटी इम्पॉर्टेंट सिटी है, वहाँ से होते हुए जो है ये साउथ चाइना सी में जो है गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और इस नदी में जो है ये इसका मैदानी क्षेत्र में जो है काफ़ी बड़े मात्रा में जो है चावल का उत्पादन होता है, इसलिए जो है इसको राइस बोल भी बोला जाता है। और यह दक्षिण पूर्व एशिया की जो है सबसे लंबी नदी है। और एशिया की सबसे लंबी नदी जो है ये आपका हुआंगो है, हुआंगो रिवर है। और ये साउथ ईस्ट एशिया की जो है सबसे लंबी मेकोंग नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा रिवर है चाओ फ्रावा। चाओ फ्राया जो है यहाँ से थाईलैंड से होके ये गल्फ ऑफ थाईलैंड में गिरती है। क्या नाम है इसका, चायो चायो फ्राया, चायो फ्राया, या इसका नाम है दूसरा नाम मेनोम नदी भी बोलते हैं। तो ये थाईलैंड की इम्पोर्टेंट नदी है और इसके तट पे जो है बैंकॉक, जो इसकी राजधानी भी है, इसी के तट पे है। तो इसको देखिए, और ये साउथ चाइना सी में जो है गिरती है। ठीक, अगला नदी जो है यहाँ पे दो नदियाँ हैं, एक है साल्विन नदी है और एक इरावदी नदी है। तो साल्विन नदी और इरावदी नदी दोनों ही नदियाँ जो है ये अंडमान सागर, ये पूरा अंडमान सागर है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके जो है वर्धमान खाड़ी जो है, वर्धमान खाड़ी जो है वहाँ पे ये दोनों नदियाँ गिरती हैं। और ये किसकी खाड़ी है, ये अंडमान सी का। ठीक है, तो साल्विन और इरावदी, साल्विन नदी जो है यहाँ इसके बगल में जो है यहाँ पे इसके यहाँ पे जो है ये सान प्लेटू है। और और ये इरावदी नदी इसके बीच में जो है यहाँ पे एक पहाड़ी रेंज है जिसको जो है पेगु यामा बोलते हैं। ठीक है, और इसके पश्चिम साइड में जो है आर्कोन यामा, आर्कोन यामा और पेगु यामा दोनों के बीच में इरावदी नदी है। और इधर सान प्लेटू और पेगुयामा, पेगुयामा के बीच में जो है कौन सी नदी है, ये साल्विन नदी है। ठीक है, और इसकी डेल्टाई क्षेत्र में जो है काफ़ी बड़े मात्रा में जो है चावल का उत्पादन होता है। तो अधिक चावल के उत्पादन के कारण जो है इसको भी राइस ऑफ बोल बोलते हैं, मतलब चावल का कटोरा जो है इसको बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट नदी को बारे में चर्चा करते हैं। इंडिया के बारे में हम आपको अलग से जो है इसकी सारी नदियाँ, इसके सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है इंडिया के बारे में उसको हम अलग से चर्चा करेंगे। हालांकि ये एशिया का ही पार्ट है, लेकिन हम इसको विस्तृत रूप से अलग से चर्चा करेंगे। तो अभी हम जो है ओवरऑल एशिया के बारे में जो इंफॉर्मेशन बता रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अब नेक्स्ट नदी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट नदी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक टिग्रिस नदी है और एक जो है आपका यूफ्रेट और टिग्रिस, ये दोनों जो है इराक की एक इम्पॉर्टेंट नदी है। और ये दोनों आपस में आगे चल के जो है एक दूसरे से मिल के और ये पर्शियन गल्फ में जो है गिरती हैं। ठीक, तो इसके तट पे एक अलबसरा एक इम्पॉर्टेंट शहर है। और यहाँ पे जो है कुछ इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर भी होता है ये मैदानी क्षेत्र में जो है, जैसे कि यहाँ पे गेहूं का उत्पादन काफ़ी बड़े मात्रा में होता है और खजूर का उत्पादन भी जो है इन क्षेत्रों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। और इसके तटीय क्षेत्र में जो है ये खाड़ी में जो है ये पर्शियन गल्फ में जो है काफ़ी बड़े मात्रा में खनिज तेल भी पाया जाता है। तो ये दोनों नदियाँ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है। अगला देखते हैं।
यहाँ पे देखिए ये जॉर्डन है, और जॉर्डन में जो है एक नदी है जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी जो है जॉर्डन और इजराइल, वेस्ट बैंक, इन सब से होते हुए यहाँ से ऐसे गिरती है, और ये एक अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है। अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण मतलब, अंतःस्थलीय मतलब वैसी नदियाँ जो स्थल खंड में ही किसी चाहे वो झील हो या कोई सागर जो है उसमें जाके वो गिरती हैं। वो किसी बड़े महासागर या जो है खाड़ी में जो है जाके नहीं गिरती हैं, बल्कि वो स्थल के बीच में ही जो चाहे कोई सागर हो चाहे वो कोई लेक हो उसमें जाके गिरती हैं। तो ये जॉर्डन नदी जो है ये डेड सी में जो है आके गिरती है। तो इसके इसके इधर जो है डेड सी है, डेड सी इसके इधर है, और इसके बगल में जो है सी ऑफ गैलिली, ये जो है एक लेक है। लेक के बारे में हम डिटेल चर्चा आगे करेंगे। तो ये भी इजराइल का एक लेक है, और ये डेड सी, दोनों के बीच से हो जो है वो नदी जो है गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक अरल सी है। अरल सी में जो है दो इम्पॉर्टेंस रिवर गिरते हैं, एक है आमुदारिया और एक यहाँ से एक नदी जाती है सिरदारिया। तो ये दोनों नदियाँ जो है ये भी अंतःस्थलीय रिवर का जो है एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और दोनों नदियाँ जो है इस सागर में गिरती हैं। और ये विश्व की जो है सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, और फिलहाल अभी इसमें जो है काफ़ी कमी आ गई, और अभी जो है ये अपने पूरे एरिया का लगभग 10% ही केवल बचा है। और उसका कारण ये है कि जब सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन ने ये आमुदारिया और सिरदारिया इन दोनों नदियों के प्रवाह को जो है सिंचाई के लिए इसमें नहरें या उसके प्रवाह को मोड़ दिया गया, जिसके वजह से इसमें पानी की कमी आ गई और ये धीरे धीरे जो है सूखता चला गया। तो इस समय जो है अपने पूरे एरिया का लगभग 10% ही केवल बचा है। तो ये सारे नदियाँ हमने जो है आपको चर्चा किया, और नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। और अगर आपका हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।